हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग भारत के एक नए वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि आपका वैकेंसी रिलीज किया गया है रेलवे के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिस आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा आपका ग्रुप डी के लिए आपका वेरियस पोस्ट आया हुआ है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर बात किया जाए कि मिस नंबर ऑफ पोस्ट, कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी आपका आया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 32,438 पोस्ट के लिए वैकेंसी आपका आया हुआ है, यानी कि 32,438 पोस्ट के लिए वैकेंसी आपका आया हुआ है। कब से फॉर्म आपका अप्लाई होना स्टार्ट हो रहा है, तो 23 जनवरी से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। कब से स्टार्ट हो जाएगा, तो 23 जनवरी से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। यानी कि आप परसों से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, डे आफ्टर टुमारो से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कितना पोस्ट है, तो 32,438 पोस्ट के लिए वैकेंसी आपका आया हुआ। एलिजिबिलिटी के बारे में अगर बात की जाए तो 10th लेवल की वैकेंसी है आपका, और सभी लगभग आपके कई रीजन्स में यह वैकेंसी आपका देखने को मिलेगा। डिटेल्स में हम लोग कौन कौन से रीजन में कितना पोस्ट है, सब कुछ डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे। कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मिस ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, कहां से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो यहां पर आपके सामने एक इंटरफेस दिख रहा होगा, यह है आपका सरकारी रिजल्ट.com। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट होता है। जब आप सर्च करेंगे तो फिर आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा। इसमें आपको लेटेस्ट जॉब्स वाले सेक्शन में देखने हो, यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पर दिख रहा होगा रेलवे आरआरबी लेवल 1 ग्रुप डी ऑनलाइन फॉर्म 2025, ठीक है। तो यहाँ पर आपका वैकेंसी रिलीज किया गया है, नंबर ऑफ पोस्ट हमने बता दिया। अब डिटेल्स में इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या करना है आपको, जस्ट सिंपली इसी पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने एक नया इंटरफेस कुछ इस टाइप का खुलकर आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा नेम ऑफ पोस्ट। नेम ऑफ पोस्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने बता दिया कि मिस रेलवे आरआरबी के द्वारा आपका लेवल 1 जो आपका ग्रुप डी के लिए है आपका 32,438 पोस्ट के लिए वैकेंसी आपका आया हुआ है। 32,438 पोस्ट के लिए वैकेंसी आपका आया हुआ है। पोस्ट डेट अपडेट कब आपका अपडेट किया गया है, तो देख सकते हैं आपका 21 जनवरी, यानी कि आज ही के दिन आपका 2:03 पर यह पोस्ट आपका अपडेट किया गया है। कितने पैसे लग रहे हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपके सामने अब आप दिख रहा होगा एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन फीस में आपको देखेंगे तो जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस इनके लिए आपका 500 रुपीज लगेगा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 500 लगेगा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। एससी एसटी एंड पीएच ईबीसी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज के लिए भी आपका 250 रुपीज लगेगा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। ऑल कैटेगरी फीमेल, अगर कोई फीमेल है तो फिर इनके किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 250 रुपीज आपके इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए लगेगा। एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने बता दिया कि मिस 23 जनवरी से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। 23 जनवरी से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और लास्ट डेट का अगर बात की जाए तो देख सकते हैं 22 फरवरी तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। 22 फरवरी तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। फीस पेमेंट का लास्ट डेट का अगर बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं 24 फरवरी तक आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। और करेक्शन और एडिट का जो समय दिया गया है आपका, ये 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च के बीच में आपका करेक्शन या एडिट आप कर सकते हैं। यानी कि आपको फॉर्म को अप्लाई करते वक्त कोई भी मिस्टेक अगर आपका हो जाता है तो फिर आप 25 फरवरी से लेकर 24 को तो आपका क्लोजिंग ऑफ द डेट है फॉर्म का, तो 25 फरवरी से आप इसमें करेक्शन और एडिट कर सकते हैं 6 अप्रैल तक, ठीक है। अब इसके बाद जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आता है, ये आपका एज लिमिट कि मीन्स कितने से कितने साल के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मिनिमम एज 18 ईयर कि मीन्स कम से कम आपका 18 साल तो होना चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, और मैक्सिमम आपका 36 के बीच में आपका होना चाहिए। और डेट कब से निकालना है आपका, तो देख सकते हैं 1/1/2025, यानी कि 1 जनवरी 2025 से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ निकालना है। अगर आप 18 से लेकर 36 साल के बीच में हैं तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में अगर जानकारी प्राप्त करें कि मिस एलिजिबिलिटी क्या मांगा गया है, एलिजिबिलिटी क्या मांगा गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिस वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ग्रुप डी आपका आया हुआ है। टोटल पोस्ट 32,438 हमने बता दिया।
32,438 पोस्ट के लिए वैकेंसी आपका आया हुआ है। एलिजिबिलिटी यहाँ पर देख सकते हैं, क्लास 10th मैट्रिक हाई स्कूल एग्जाम पास होना चाहिए। किसी भी बोर्ड में, भारत के किसी भी बोर्ड से आपने क्लास 10th पास कर लिया तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल एलिजिबिलिटी भी इसमें आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा। जैसे कि बात की जाए मेल्स के लिए तो कैंडिडेट शुड बी लिफ्ट एंड कैरी 35 kg वेट फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 2 मिनट। ठीक है, कि मीन्स 35 kg का वेट आपको 2 मिनट में आपको 100 मीटर तक आपको लेकर जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीन्स 35 kg वेट आपको लेकर जाना है 100 मीटर तक, वो भी 2 मिनट में। एंड 1000 मीटर रनिंग इन 4 मिनट। ठीक है, और 1 किलोमीटर रनिंग भी आपका 4 मिनट 15 सेकेंड में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये फिजिकल एलिजिबिलिटी मांगा गया है। और उसके बाद देन आफ्टर जो आपका आता है ये आपका ओनली फॉर 1 चांस। ठीक है, ओनली फॉर 1 चांस, आपका एक चांस आपको इसमें दिया जाएगा। फीमेल के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, शुड बी लिफ्ट एंड कैरी 20 kg वेट फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 2 मिनट। ठीक है, कि 100 मीटर आपको क्या करना है, 20 kg आपको। ठीक है, 20 kg का वेट आपको 100 मीटर तक आपको 2 मिनट के अंदर लेकर जाना है। ठीक है, और 1 किलोमीटर जो रनिंग है फीमेल्स के लिए वो आपका 5 मिनट 40 सेकेंड में मांगा गया है। ओनली फॉर 1 चांस इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। ये नहीं कि मीन्स आपने ये नहीं कर पाया तो दूसरा चांस आपको नहीं दिया जाएगा, इसका मतलब ये है आपका। इसके बाद जो आपका डिटेल्स में थोड़ा सा पोस्ट वाइज बात करें कि मीन्स किस कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट है आपका और किस जोन में कितना पोस्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं जोन नेम आपका जयपुर जो कि आपका नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे है। इसमें आपका जनरल के लिए 797 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस 151 पोस्ट, ओबीसी 217, एससी 191, एसटी 77 पोस्ट एंड टोटल आपका 1433 पोस्ट देखने को मिलेगा। देन आफ्टर आता है आपका प्रयागराज, इसको बोलते हैं एनसीआर यानी कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। इसमें आपका 988 पोस्ट है जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस 189, ओबीसी 413, एससी 229, एसटी 190। देन आफ्टर आपका टोटल पोस्ट देखने को मिलता है प्रयागराज में जोन में 2020 यानी कि 2020 पोस्ट देखने को मिलेगा। देन आफ्टर आता है आपका हुबली जो कि आपका साउथ वेस्टर्न रेलवे में पड़ता है। यह आपका 207 पोस्ट जनरल, 50 पोस्ट ईडब्ल्यूएस, 133 पोस्ट ओबीसी, 75 एससी एंड 37 एसटी, टोटल 530 पोस्ट देखने को मिलता है। देन आफ्टर आता है आपका जबलपुर जोन में आपका देखेंगे तो इसको आपका बोला जाता है वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे। इसमें आपका 769 पोस्ट जनरल में, 158 ईडब्ल्यूएस, 383 ओबीसी, 215 एससी एंड 89 पोस्ट एसटी, टोटल आपका 1614 पोस्ट देखने को मिलता है। देन आफ्टर आता है आपका भुवनेश्वर। इसको आपका अगर बात की जाए कि मीन्स कौन सा जोन है तो ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे है आपका। इसमें आपका 405 पोस्ट जनरल के लिए, 96 ईडब्ल्यूएस, 257 ओबीसी, 139 एससी, 67 एसटी, टोटल 964 पोस्ट देखने को मिलेगा। देन आफ्टर आता है आपका बिलासपुर में आपका साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे इसको बोला जाता है। 578 पोस्ट जनरल, 130 पोस्ट ईडब्ल्यूएस, 346 ओबीसी, 190 एससी, 93 एसटी एंड टोटल 1337 पोस्ट देखने को मिलेगा। देन आफ्टर आता है आपका दिल्ली, जिसको आपका क्या बोला जाता है, नॉर्दर्न रेलवे बोला जाता है। इसमें आपका 2008 पोस्ट है जनरल में, 465 पोस्ट ईडब्ल्यूएस, 1275 यानी कि 1275 पोस्ट ओबीसी, 691 पोस्ट एससी, 346 पोस्ट एसटी, टोटल 4785 पोस्ट आपका दिल्ली में देखने को मिलता है। देन आफ्टर आता है आपका चेन्नई जो कि आपका जोन का बात कीजिए तो चेन्नई आपका सदर्न रेलवे में आपको पड़ता है। ठीक है, तो चेन्नई यहाँ पर आप देख सकते हैं, चेन्नई आता है आपका सदर्न रेलवे में। चेन्नई में अगर बात की जाए जनरल के लिए तो जनरल आप यहाँ पर देख सकते हैं 1089 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस 279 पोस्ट, ओबीसी 698 पोस्ट, एससी 397, एसटी 228 एंड टोटल का बात कीजिए तो 2694 पोस्ट देखने को मिलता है। देन आफ्टर आता है आपका गोरखपुर को आपका अगर बात कीजिए जोन कौन सा है तो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे है। जनरल के लिए 598 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस 122 पोस्ट, ओबीसी 285 पोस्ट, एससी 215 पोस्ट, एससी 134 पोस्ट एंड
टोटल आपका 1370 पोस्ट देखने को मिलता है। गुवाहाटी का बात किया जाए तो इसको आपका नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे बोला जाता है। इसमें आपका जनरल का बात किया जाए तो 828 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस 206 पोस्ट, ओबीसी 552 पोस्ट, देन आफ्टर आता है आपका एससी 309 पोस्ट, एसटी 153 पोस्ट, टोटल 2048 पोस्ट देखने को मिलता है। कोलकाता को दो डिवीजन में डिवाइड किया जाता है, ईस्टर्न रेलवे एंड साउथ ईस्टर्न रेलवे। ईस्टर्न रेलवे में 767 पोस्ट जनरल में है, 161 पोस्ट ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 477, देन आफ्टर आता है आपका एससी 262, एसटी 144, टोटल 1817 पोस्ट देखने को मिलता है। देन आफ्टर साउथ ईस्टर्न रेलवे जो कि कोलकाता का है, इसमें आपका 408 पोस्ट जनरल, 102 पोस्ट ईडब्ल्यूएस, 263 पोस्ट ओबीसी, 184 एससी एंड 72 पोस्ट एसटी देखने को मिलता है। टोटल आपका 1044 पोस्ट देखने को मिलेगा। देन आफ्टर आता है आपका मुंबई को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें आपका आता है वेस्टर्न रेलवे एंड सेंट्रल रेलवे। वेस्टर्न रेलवे में जनरल के लिए 1892 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस 467 पोस्ट, ओबीसी 1261 पोस्ट, एससी 701 पोस्ट, एसटी 351 पोस्ट, टोटल 4672 पोस्ट देखने को मिलता है। देन आफ्टर बात कीजिए सेंट्रल रेलवे का तो 1395 पोस्ट जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस 267 पोस्ट, ओबीसी 845 पोस्ट, एससी 480 पोस्ट, एसटी 257 पोस्ट, टोटल आपका 3244 पोस्ट देखने को मिलता है। देन आफ्टर आता है आपका हाजीपुर को बोला जाता है ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे। जनरल 518 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस 122 पोस्ट, ओबीसी 333 पोस्ट, एससी 186 पोस्ट, एसटी 92 पोस्ट, टोटल आपका 1251 पोस्ट देखने को मिलता है। देन आफ्टर इसके बाद जो है आपका ये है आपका सिकंदराबाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें आपका आता है कि इसको आपका बोला जाता है साउथ सेंट्रल रेलवे। इसमें जनरल के लिए 710 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस 136 पोस्ट, ओबीसी 415 पोस्ट, एससी 335 पोस्ट, एसटी 144 पोस्ट, टोटल का बात किया जाए आपका सिकंदराबाद में तो 1642 पोस्ट देखने को मिलता है। इसके बाद जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आता है ये आपका कि कैसे आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन, इसी के जस्ट सामने आपका लिखा हुआ लिंक एक्टिवेट 23/1/2025, यानी कि ये आपका क्या कर रहा है 23 जनवरी से आपका ये लिंक यहाँ से एक्टिवेट हो जाएगा। इसी पर क्लिक करके सिंपली आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी डाउट्स है आपका तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है डाउनलोड नोटिफिकेशन, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन को भी। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो यहाँ से आप अपने डाउट्स को क्लियर आउट कर सकते हैं। सो आई होप सभी डाउट्स आपका क्लियर हो गया होगा, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पुट अप कर सकते हैं। लेटेस्ट जानकारी के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएंगी। कोई भी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।